दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का सही तरीका दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसआईपी करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़रा भी स्किप ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपके जो फंड होते हैं वो एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे स्टॉक्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन से म्यूचुअल फंड में निवेश करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंजल वन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए आपको सबसे पहले एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे एंजल वन ऐप के लिए पिन बनाया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका यहाँ पे एंजल वन ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसकी करंट वैल्यू क्या है और आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं। और नीचे आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे और आपको जितना भी यहाँ पे रिटर्न्स मिला है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एसआईपीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने एसआईपीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपने एसआईपी का ऑटो पे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑर्डर्स है वो आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे डिस्कवर वाले ऑप्शन पे दोबारा आ जाना है। तो यहाँ पे आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है आपको यहाँ पे ऊपर सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जिस भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है आप यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग एसआईपीज़ मिल जाती हैं। इन सभी म्यूचुअल फंड में भी आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे कुछ कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है एसआईपी विथ 100 रुपीज़, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सभी म्यूचुअल फंड दिखा दिए जाएंगे जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड चाहिए जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हो, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाईएस्ट रिटर्न्स का। इस पर आप क्लिक करके उन सभी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और कैटेगरी मिलती है सेफेस्ट एसआईपी के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिसमें कम रिस्क होता है। तो यहाँ पे आप उन सभी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और यहाँ पे साइड बाय साइड आपको यहाँ पे एनुअली कितना रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड्स ने वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। और ये सभी म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप और स्मॉल कैप आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के फंड्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के फंड्स आ जाएंगे। साइड में आपको इसके एनुअल रिटर्न्स भी दिखा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमें उस म्यूचुअल फंड को सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सर्च वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें उस म्यूचुअल फंड का नाम डाल देना है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। जिसके मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम डाल दिया है। आपके सामने यहाँ पे नीचे सजेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इस फंड का चार्ट दिखा दिया जाएगा। और गाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी उसी में करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है कि इस वीडियो को देख करके आप जान पाए कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जाती है। तो यहाँ पे आप इस फंड के चार्ट को देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एनएवी दिखा दिया जाएगा। एनएवी मतलब इस फंड के यूनिट का करंट प्राइस, मतलब हमें जिस प्राइस में इस फंड के यूनिट अलॉट होते हैं उसे एनएवी कहते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस फंड का जो एनएवी है वो किस तरीके से बढ़ा है। और अभी हम जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं वो लास्ट 3 ईयर का देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ऊपर लास्ट 3 ईयर का एनुअली रिटर्न्स दिखाया जा रहा है कि इस फंड ने लास्ट 3 सालों में एनुअली कितना रिटर्न्स दिया है, सालाना कितना रिटर्न्स दिया है।
आप चाहे तो यहाँ पे लास्ट 5 साल का भी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फ़ंड का लाइफ टाइम रिटर्न दिखा दिया जाएगा, जिसके लाइफ टाइम का आपको यहाँ पे चार्ट दिखा दिया जाएगा। और लाइफ टाइम में इस फ़ंड ने सालाना कितना रिटर्न्स दिया है ये आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फ़ंड के चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे मिनिमम एसआईपी अमाउंट दिखा दिया जाएगा, जिसके आप इस फ़ंड में मिनिमम एसआईपी कितने का कर सकते हैं। जिसके में ये जो फ़ंड है इसमें मैं मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एसआईपी के रिटर्न्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके रिटर्न्स को भी यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसके हम यहाँ पे एसआईपी करने वाले हैं तो यहाँ पे एसआईपी का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे चूज़ रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अमाउंट सेट कर देंगे। जिसके एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 2000 यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है कि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है कब तक के करने वाले हैं। जिसके मैं यहाँ पे 5 साल जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू दिखा दी जाएगी। जिसके मैं अगर इस फ़ंड में 5 सालों के लिए 2000 की मंथली एसआईपी करता हूँ तो 5 साल के बाद मेरी जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे 1,89,000 हो जाएगी। अब ये जो रिटर्न्स है वो गारंटीड तो नहीं है, लेकिन ये इस फंड ने जो पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करके दिखा दिए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको इस फ़ंड के बारे में कुछ और भी डिटेल्स दिखा दी जाएगी। जिसके आप यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस फ़ंड का एज दिखा दिया जाएगा कि ये फ़ंड कितना पुराना है। और यहाँ पे आपको इस फ़ंड का AUM दिखा दिया जाएगा, मतलब पब्लिक का कितना पैसा जो है इस फ़ंड में इन्वेस्ट होने आया है। इससे आपको इस फ़ंड का टोटल साइज़ पता चल जाता है। और यहाँ पे आप लॉक इन पीरियड देख सकते हैं कि इस फ़ंड में कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। अगर उस फ़ंड में लॉक इन पीरियड होगा तो आप उस फ़ंड में उस स्पेसिफिक पीरियड से पहले उस फ़ंड से पैसे नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर आपको कभी इमरजेंसी आ गई पैसे निकालने की तो आप यहाँ पे उस फ़ंड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे उस स्पेसिफिक पीरियड से पहले। तो आपको यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी चेक कर लेना है, जिसके इस फ़ंड में तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़िट लोड दिखा दिया जाएगा कि इस फ़ंड में अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड से पहले अगर आप इस फ़ंड से एग्ज़िट लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ रही है। जिसके इस फ़ंड में भी कोई एग्ज़िट लोड भी नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। जिसके नॉर्मली किसी किसी फ़ंड में यहाँ पे 0.5% या फिर 1% का एग्ज़िट लोड भी होता है। तो अगर आप उस फ़ंड में उस स्पेसिफिक पीरियड से पहले अगर पैसे निकालते हो तो आपको पेनल्टी देनी होती है। और नीचे आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिखा दिया जाएगा, मतलब म्यूचुअल फ़ंड कंपनी आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए एक एनुअल चार्ज लेती है, उसे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो ये जितना कम रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। और नीचे आप यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे गेन टैक्स कब लगेगा और कितना लगेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपके फ़ंड को यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे रिस्क एंड रेटिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस फ़ंड की रिस्क एंड रेटिंग क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे फ़ंड होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि ये फ़ंड आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फ़ंड है वो कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है और कितना % इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे साइड में दिखा दिया जाएगा। जिसके मेरा ये जो फ़ंड है वो बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे फाइनेंस और IT सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और भी आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ पे नीचे आएंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप इस फ़ंड के सारी होल्डिंग्स देख सकते हैं सेक्टर वाइज, और साइड में आपको इसका % भी दिखा दिया जाएगा कि कितना % इन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि इस फ़ंड ने कौन कौन से कंपनीज़ में कितना % इन्वेस्ट किया है, वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ़ंड है इसने यहाँ पे फेडरल बैंक में इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे मोटर कॉर्प एक कंपनी है उसमें भी इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे इंडसइंड बैंक में भी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको सारे कंपनीज़ के नाम दिखा दिए जाएंगे और साइड में ये भी दिखा दिया जाएगा कि कितना कितना % इस कंपनीज़ में इस फ़ंड ने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करके इस फ़ंड ने जितने भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है उन सभी कंपनीज़ का आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे सिंपली इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके आप यहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जिसके हम यहाँ पे एसआईपी ही करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एसआईपी पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कि आप यहाँ पे मंथली एसआईपी कितने अमाउंट की करना चाहते हैं। जिसके इस फंड में मैं यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है, जिसकी मैं यहाँ पे 2000 की एसआईपी करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 2000 डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कि आपकी जो एसआईपी है वो कौन से डेट को जानी चाहिए। जिसकी आपकी जिस डेट को सैलरी आती है उसके 1-2 दिन छोड़ करके आप यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हैं। जिसके मैं यहाँ पे 10 तारीख चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एसआईपी डेट है वो अपडेट हो जाएगी और हर महीने इसी तारीख को आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट आपकी जो एसआईपी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना एसआईपी डेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे पेमेंट मेथड कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। आप जैसे कि यूपीआई ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। जिसके मैं यहाँ पे यूपीआई ऐप से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यूपीआई ऐप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपके यूपीआई ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। आपने जो यहाँ पे यूपीआई ऐप चूज़ किया होगा उस ऐप में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके सक्सेसफुली पेमेंट कर लेनी है। तो जैसे ही हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, हमारी जो एसआईपी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे एनेबल ऑटो पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटो पे को भी चालू कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपने जो एसआईपी डेट चूज़ की है सेम उसी डेट को हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो करके वो अमाउंट आपके एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑटो पे एनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे एनेबल ऑटो पे क्लिक करके आप ऑटो पे को चालू कर सकते हैं या फिर अगर आपको अभी नहीं करनी है तो आप यहाँ पे ऊपर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर्स दिखा दिए जाएंगे। जिसके हमने जो यहाँ पे अभी एसआईपी प्लेस किया था वो अभी प्रोग्रेस में है। इसे यहाँ पे पोर्टफोलियो में अपडेट होने के लिए कुछ वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा। जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेट भी दिखा दिया जाएगा कि ये किस डेट को आपके पोर्टफोलियो में अपडेट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो भी हम एसआईपी करते हैं उसे पोर्टफोलियो में अपडेट होने के लिए 1 से 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। उसके बाद अगर आपको कभी अपने एसआईपी के लिए ऑटो पे सेट करना है तो आप यहाँ पे एसआईपी के सेक्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा सेट अप ऑटो पे का। तो अगर आप यहाँ पे ऑटो पे चालू करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप मेथड चूज़ कर लेंगे कि आप किसके थ्रू यहाँ पे ऑटो पे सेट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपीआई ऐप के थ्रू ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई ऐप चूज़ कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे ऑटो पे सेट कर सकते हैं। जिसके मैं यहाँ पे यूपीआई ऐप से ही ऑटो पे सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने यूपीआई ऐप चूज़ कर लिया है। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस यूपीआई ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने जो एसआईपी अमाउंट सेट किया था वो तो कुछ और सेट किया था, लेकिन उन्हें यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखाया जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये मैक्सिमम ऑटो पे की लिमिट है। मतलब आप यहाँ पे इस यूपीआई ऐप के थ्रू मैक्सिमम इतने अमाउंट का ऑटो पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिमिट दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा। आपने जो यहाँ पे एसआईपी अमाउंट सेट किया है उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा। तो यहाँ पे आपको ऑटो पे सेट करने के लिए नीचे पे 1 रुपीज़ एंड सेट ऑटो पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुली अपने रजिस्टर बैंक से कर डालेंगे, यहाँ पे आपका जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जब भी ऑटो पे को मैनेज करना चाहते हैं आप यहाँ पे नीचे मैनेज ऑटो पे क्लिक करके अपने ऑटो पे को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कभी अगर आपको अपने एसआईपी को कैंसिल करना हो या फिर अगर आपको कभी इमरजेंसी आए और आपने जो एसआईपी में इन्वेस्ट किया है उस पैसे को विड्रॉ करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको एसआईपी के सेक्शन में आ जाना है
और यहाँ पे आपको आपकी एक्टिव एसआईपी दिखा दी जाएगी। आपने जितने भी फ़ंड में एसआईपी की होगी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस एसआईपी को भी कैंसिल करना चाहते हैं या फिर आपने जो एसआईपी में इन्वेस्ट किया है उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस एसआईपी को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको उस एसआईपी की डिटेल्स दिखा दी जाएगी। नीचे आप यहाँ पे चेंज अमाउंट डेट पे क्लिक करके अपने एसआईपी की डेट या फिर अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपनी एसआईपी को कैंसिल करना है या फिर एसआईपी में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक है नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट को स्किप करने का और दूसरा यहाँ पे एसआईपी को कैंसिल करने का। तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट को स्किप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एसआईपी ही कैंसिल करनी है तो आप यहाँ पे कैंसिल एसआईपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपने एसआईपी को रोक भी सकते हैं या फिर अगर आपको इमरजेंसी है पैसों की तो आप यहाँ पे अपने एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसे यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। जिसकी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है कि अगर आपकी यहाँ पे एसआईपी चालू रहेगी तो 5 साल बाद एस्टिमेटेड इतना आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी एसआईपी को रोकना है तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है और पैसे को निकालना है तो आप यहाँ पे वांट टू विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे वांट टू विड्रॉ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक करके अपने पैसे को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। आपके जो पैसे हैं यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में 1 से 3 वर्किंग डेज़ में आ जाएंगे। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताई है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।